बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका लड़का रहते थे। एक दिन लड़का बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटे छुरी भली न कटारी, यह तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया कि बस मुझे चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब लड़के के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को धमकाने कि अब्बा फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे वास्ते राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर न मांगा तो छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार खौफ से थरथराने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बना के दी थी। जो अपने आप फंस जाए उसे भला कौन छुड़ा सकता है। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। उधर कुआं इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मार डालेगा और अगर न गया तो बेटा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि यूं मरने से वो मरना बेहतर है। चलो राजे के पास चला जाता हूँ, चाहे कतल ही हो जाऊं। बात तो रह जाएगी कि लोहार राजे से रिश्ता मांगने आया था। अपने ही बेटे के हाथों से बेइज्जत होकर गुमनाम मरने से कहीं बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मरूं। एक दिन लोहार जी कड़ा करके राजा के पास गया और उससे अपने बेटे के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमीन होकर मुझसे लड़की का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहे कि अभी किसी वक्त जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर कलम करवा दे, लेकिन वजीर से आना और जहां दीदा था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज उसे मरवा दिया तो ख्वामखा जगहसाई होगी, लोग बात का पतंगड़ बनाएंगे, हम किस किस की जुबान पकड़ेंगे। अकलमंदी का तकाजा यह है कि उसे तरीके से टाल दिया जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। हम उसे ऐसा सवाल करते हैं कि ये उसका जवाब सारी जिंदगी न ढूंढ सके। जो गुड़ से मरे उसे जहर क्यों दिया जाए। उसके बाद वजीर बातदबीर ने लोहार से मुखातिब होकर कहा, मियाँ लोहार, हम तेरे बेटे की शादी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। तेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले न किसी ने देखा हो और न सुना हो। लोहार शर्त सुन के वापस चल पड़ा। अपने जिंदा लौटने पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने अपने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि सरस के पेड़ के छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ सरस के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है। पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकोड़े तल तल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगा, ये काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह पकोड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे इजाज़त नहीं है शागिर्द बनाने की। ये सुनकर बाप बेटे दोनों आगे रवाना हो गए। चलते चलते जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि बड़ की छाँव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बड़ के फूल बिखरे हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। एड़ी में तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो कुछ तल तल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है, ये तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, उसे भी इस तरह आग जलाना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे इजाज़त नहीं है शागिर्द बनाने की। ये सुनकर बाप बेटे दोनों आगे रवाना हो गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि बेरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पाँव के अंगूठे में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बना बना के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है, ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, उसे अपने पास रख लेता हूँ। चलो चाबियाँ, वो सामने कमरा है,
दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठा के बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा अब 1 साल के बाद आना। लोहार अपने घर लौट गया। लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ हो चुके हैं, मेरा अंजाम भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी होंगी। यह सोचकर लोहार के लड़के की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो एक कोने में जाके जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सर छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। फूल फूल करके चुंगेर भरती है। दीवार से मट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजर कर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, सब्ज रेशमी पर्दे लटक रहे हैं, कीमती सुर्ख कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक मसहरी रखी है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत ही हसीन जिस्म का एहसास होता था। यूं ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि गिदराए हुए गोरे बदन की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। जवानी की नींद रेशमी नरम पपोटे गुलाबी गालों पर हैं। सांस लेने से उसकी छाती मुसलसिल ऊपर नीचे हो रही है। करवटों के बायस लंबे लंबे काले बाल जिस्म से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर दीदे फाड़े उसे देखता रहा। इस दौरान में दफातन लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वो घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि खुदा खैर करे, जाने क्या बला है। थोड़ा देर बाद दोनों कुछ मुतमईन हुए तो लड़की बोली, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ जा और बता के तू कौन है और कैसे यहाँ तक पहुंचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बंधी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की उसे खाने पीने को कुछ दिया, फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, गम न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की जादू में अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को इल्म सिखाना शुरू कर दिया। उसके अलावा वो उसे किस्म किस्म के लजीज फल, तरह तरह के मजेदार खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को देती। 1 बरस गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा लड़का खूब अच्छी तरह शहर टोने की तरबियत ले ले, कामिल हो जाए, फिर उसे ले आऊंगा। उस दौरान लड़का उस हसीन शायरा से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में मुश्ताक हो गया। 2 बरस के बाद लोहार आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए हैं। उस शख्स ने पहले की मानित चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे में से आग निकल रही है। चूल्हे पर वो रस से भरी कढ़ाई रखी है और वो उसी तरह गुड़ बना बना के खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बेटा गुड़ बना बना के खा रहा हूँ। न मुझे फुर्सत मिली और न मैंने जाके देखा तो अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया गया था। ये ले कुंजियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता था। ये सोच करके 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ लोहार भागा भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई, अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोल के अंदर गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजर के दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने मसेरी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़ के बेख्तियार बेटे को सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का तारुफ करवाया। जब असल सूरत हाल का लोहार को अंदाजा हुआ तो वो काम के रह गया। उसने बेटे को बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो हसीन साहरा कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब फकत एक ही सूरत है, वो ये है कि ए लोहार, तू दुहाई देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह के हाय हाय मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया।
تم نے اسے کمرے سے نکالا ہی نہیں۔ اب مجھے اتنی اجازت تو دے دے کہ اس کی ہڈیاں کسی کپڑے میں باندھ کے لے جاؤں اور قبر میں دفن کر دوں۔ لوہار دعائی دیتا ہائے ہائے کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ جس طرح سے لڑکی نے سمجھایا تھا اسی طرح کیا۔ گڑ بناتا اور کھاتا جادوگر بولا، ہاں ہاں ہڈیاں لے جا، میں نے ان کا کیا کرنا ہے۔ بوڑھے شاعر نے ہڈیاں لے جانے کے لیے ایک بڑی سی سفید چادر بھی فراہم کر دی۔ لوہار دوبارہ کمرے میں آیا۔ لڑکی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق بیٹے کو چادر میں چھپا لیا۔ جب بیٹے کو چادر میں لپیٹے کاندھے پر اٹھا کے کمرے سے باہر جانے لگا تو لڑکی بولی، میری ایک بات پلے باندھ لو، میں نے تیرے بیٹے کو جو جادو سکھایا ہے اس کی مدد سے کہیں راستے میں ہی نہ کمائی کرنا شروع کر دینا، گھر پہنچ کر جو مرضی ہو کرنا۔ اگر تو نے راستے ہی میں امیر ہونا شروع کر دیا تو میرے باپ کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ تجھے اور تیرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ خوبصورت ساحرہ اندر کمرے میں ہی رہی۔ لوہار نے اس سے کہا کہ بیٹی تو بھی کسی طرح چھپ چھپا کے ہمارے ساتھ چل، اپنے سنگ دل باپ کی قید سے رہائی حاصل کر۔ لیکن وہ نہ مانی اور بولی، اس طرح ہم تینوں پکڑے جائیں گے، تجھے اور تیرے بیٹے کو کہیں آزادی نہ مل سکے گی۔ یوں بھی میرا مرنا جینا اب یہی ہے، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی۔ لوہار بیٹے کو کپڑے میں لپیٹے کاندھوں پہ اٹھائے کمرے سے نکلا۔ اس نے چابیوں کا گچھا دور ہی سے جادوگر کی طرف پھینکا جو ابھی تک بیٹا گڑ بناتا جاتا تھا اور کھاتا جاتا تھا۔ جادوگر نے اس کی جانب کچھ دھیان نہیں دیا، چابیاں اٹھائیں اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب لوہار اپنے بیٹے کو اٹھائے جنگل میں کافی دور نکل آیا تو ایک جگہ اس نے بیٹے کو کاندھے سے نیچے اتارا، اسے چادر سے باہر نکالا، پھر دونوں مل کر رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان کی جان بچ گئی۔ اب باپ بیٹے نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، آخر جنگل سے باہر نکل آئے۔ اب ان کے سامنے سرسبز و شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ رہٹ چل رہا ہے، بیل گھوم رہا ہے اور کنویں سے پانی نکل رہا ہے۔ پاس ہی ایک زمیندار کھڑا ہے۔ لوہار کا لڑکا باپ سے کہنے لگا، ابا میں تجھے اپنا جادو دکھاتا ہوں، میں ایک کلام پڑھوں گا اور بیل بن جاؤں گا، تم مجھے اس زمیندار کے ہاتھ فروخت کر دینا، لیکن یاد رکھنا میرا رسا اتار دینا، وہ نہ بیچنا۔ اتنا کہہ کر لڑکے نے کلمہ کلام پڑھا اور اسی وقت بیل بن گیا۔ دونوں چلتے چلتے زمیندار کے پاس پہنچے۔ زمیندار نے جب اس قدر جوان اور پلا ہوا بیل دیکھا تو لوہار سے کہنے لگا، بابا جی بیل بیچنا ہے؟ لوہار بولا، ہاں۔ زمیندار نے پوچھا، کیا لوگے؟ لوہار بولا، 5.25 روپے۔ زمیندار کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر لوہار کہنے لگا، میرا بیل بہت اچھا ہے، تو اسے اپنے رہٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لے، اگر دل مطمئن ہو جائے تب خریدنا۔ زمیندار نے بیل رہٹ سے جوڑا، بیل خوب پانی نکالنے لگا، اس کے پہلے والے بیل سے بھی زیادہ۔ زمیندار خوش ہو کر بیل خریدنے پر راضی ہو گیا۔ لوہار کہنے لگا، لیکن میں نے بیل کے ساتھ رسا نہیں دینا۔ زمیندار بولا، کوئی بات نہیں، تم اپنا رسا اتار لو، میں خود ہی نیا رسا ڈالوں گا۔ زمیندار نے 5.25 روپے قیمت ادا کر دی اور بیل خرید لیا۔ جب لوہار کافی دور چلا گیا تو بیل نے یکا یک رخ موڑا اور بھاگ کھڑا ہوا، سیدھا لوہار کے پاس پہنچا اور وہاں جا کے پھر لڑکا بن گیا۔ زمیندار ڈنڈا پکڑے ہانپتا کامتا دوڑا دوڑا پیچھے آیا اور لوہار سے پوچھنے لگا، بابا تم نے میرا بیل تو نہیں دے گا؟ لوہار بولا، بیل تو ابھی ابھی میں تیرے حوالے کر کے آیا ہوں، اب وہ کدھر گیا؟ مجھے کیا پتا۔ بیچارے زمیندار کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ لوہار کے ساتھ جو لڑکا جا رہا ہے وہی اصل میں اس کا بھاگا ہوا بیل۔ زمیندار حیران پریشان لوٹ گیا۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جادوگر کی بیٹے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا اور راستے میں ہی جادو کی مدد سے کمائی کرنا شروع کر دی۔ اب انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ بوڑھے ظالم جادوگر کو پتا چل گیا کہ لوہار کا لڑکا زندہ سلامت ہے، میری قید سے فرار ہو چکا ہے، میری اپنی بیٹی اسے علم سکھا دیا ہے اور ایک کامل ساحر بنا دیا ہے، واقعی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ظالم جادوگر نے جادو کے زور سے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور ان سے پہلے ہی آگے راستے پر آ کے بیٹھ گئے۔ لوہار کے لڑکے کو چونکہ بڑی کامیابی ملی تھی اس لیے اس نے پھر دوبارہ سوانگ بھرنے کے بارے میں سوچا۔ اب کہ اس نے اونٹ بننے کا فیصلہ کیا، باپ سے بولا، ابا اس دفعہ تو میرے پورے 9 روپے مانگنا، 1 روپیہ بھی کم نہ کرنا، لیکن یاد رہے میرے ساتھ نکیل ہرگز ہرگز نہ دینا۔ اتنا کہہ کر لوہار کے لڑکے نے کلمہ کلام پڑھا اور فوراً اونٹ بن گیا۔ لوہار اونٹ کی نکیل پکڑے چلتا چلتا جادوگر کے پاس آ پہنچا جو بوڑھے فقیر کی شکل میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ فقیر نے لوہار سے پوچھا، بابا جی اونٹ بیچنا ہے؟ فقیر نے لوہار کے دل کی کہی تھی۔ لوہار خوش ہو کر بولا، ہاں بیچنا ہے۔ فقیر نے پوچھا، کیا لوگے؟ لوہار نے کہا، 9 روپے۔ فقیر نے اسی وقت جیب سے 9 روپے نکالے اور لوہار کے ہاتھ میں تھما دیے اور اونٹ خرید لیا۔ جب لوہار کو یاد آیا بولا، میں نے اونٹ کے ساتھ نکیل نہیں دینی۔ فقیر بھی جادوگر تھا، رازدار تھا، نکیل کے بھید اور اہمیت سے واقف تھا۔ بولا، میں نے تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کی ہے، میں نے اونٹ نکیل کے ساتھ خریدا ہے، اس لیے نکیل تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ گرد ان کے بیچ اتنی تو میں ہوئی کہ راہ چلتے مسافر رک گئے۔ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرتے کسان بھاگے بھاگے آئے، دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ جمع ہو گئی۔ فقیر نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں خدا لگتی کہو، کیا تم نے آج تک کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی جانور بکے اور بیچنے والا خریدنے والے کے
हवाले जानवर करने से पहले उसके गले से रस्सा उतार ले। देखो देखो, ये शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद जरा सी नकील के लिए मुझसे झगड़ रहा है। फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि ये जो तकरार है महज नकील के लिए हो रही है तो सब ने लोहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेश न गई। उसे बातिल नुहास था। ऊंट के साथ नकील भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर जो फिल हकीकत जादूगर था, ऊंट की नकील पकड़े खुशी खुशी चल पड़ा। लड़का जो ऊंट की शक्ल में था अब जादूगर के कब्जे में था। चूंकि उसकी नकील जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार की लालमी में पीछे से भाग आए और वो दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 बरस तक जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वो कामिल जादूगर बन चुका था। उसने कलमा कलाम पढ़ा और कबूतर बन के उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकील का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। उसने मुड़ के देखा तो ऊंट के कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकील जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने फौरन कलाम पढ़ा और बाज बांध के कबूतर के ताकुब में उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उससे कुछ कम ही लंपड़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जो नीचे नजर की तो देखा कि गांव की कुछ औरतें झुकी हुई घुटनों घुटनों एक जोहड़ में खड़ी है। हाथ भर भर के काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोता लगा सके। इससे पहले के बाद अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने इल्म पढ़ के फौरन रूप बदला और मेंढकी बन के जोहड़ में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया और जोहड़ में उतर चूंचे मार मार कर पानी से उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी जोहड़ में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर कलाम पढ़ा और मेंढकी से अंगूठी बनकर उसकी उंगली में चला गया। बगला यानी जादूगर अब उसकी उंगली से अंगूठी तो निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद सब औरतें अपने घर जाने लगी। बगला उनके साथ साथ उनके सरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और उसकी चौखट पर सदा की। लड़की आटा लेकर आई, लेकिन फकीर बोला मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो अंगूठी लेनी है जो तुम्हारे दाएं हाथ की उंगली में है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वो फकीर को बुरा भला कहने लगी कि तू कौन होता है मेरी अंगूठी मांगने वाला। जब लड़की की माँ के कान में यह आवाज पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो वो बेटी पर बहुत खफा हुई। माँ शकी मजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहा कि सियार से लेकर आई है, उसे उतार और फौरन पे आ लेने दे तेरे बाप को, करती हूँ उससे बात, इससे पहले कि तू कोई गुल खिलाए तेरे हाथ पीले करती हूँ। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई। उसने घबरा के अंगूठी उंगली से उतार के फेंक दी। फकीर उसी इंतजार में आंख रखे खड़ा था। अंगूठी से कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बन के उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले के बात पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहाँ से तो बात मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया और राजा के सामने आया और सदा की। राजा बोला मांग क्या मांगता है। फकीर ने कहा महाराज तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये सुनकर राजे को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डाल के जरा देखे तो सही। लड़का सोने की तार से तस्वीर बनकर राजा के हाथों में आ गया। राजा ने ताज में से जूं ही तस्वीर निकाली, तस्वीर के सारे मनके टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्गा बन गया और एक एक करके उन मनकों को चुनने लगा। लड़के ने फिर पूरी इल्म पढ़ा और देखते ही देखते बिल्ला बनकर उस मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान दम्भा खुद ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी जाती थी। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असल रूप में आ गया और आगे बढ़ के राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था वह मुश्किल बोला ये सब क्या माजरा है। उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा महाराज बताइए ये काम आपने आज तक कभी देखा और सुना। राजा इंगिश्ते बदंदा होकर बोला नहीं कभी नहीं। उस पर लड़के ने कहा महाराज अब अपना मुआहदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी। चंद दिन बाद लोहार अपने लड़के के सेहरे लगाए, घोड़े पर बिठाए, बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा की कोई औलाद नहीं थी इसलिए उसने उसे अपना वलीअहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा ने वफात पाई तो लोहार का लड़का तख्त पे बैठा और निहायत आन बान से अनाने हुकूमत संभाली। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हम ये कहानी बड़ी मेहनत से बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें
اور اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔